सिलोजिज्म। हमको लिंक भेजे। चलिए शांत होइएगा। ओ अल्लाह, शांति से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो और ज्यादा हल्ला कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। यहां से आपको हो सके तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स रह जाएगा। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी एग्जाम में सिलोजिज्म सबसे खास होता है। बैंकिंग में जाइए तो सबसे ज्यादा, एसएससी में 1, आप लोग को भी 1 आएगा। कितनों भी दिन गिर जाएगा तो 1 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नहीं नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये बच्चे लोग के लिए एकदम शुरुआत से जो पढ़ता है। तो आप लोगों को कुछ उतना बड़े लोग हैं तो समझदार लोग हैं, बस थ्योरी बताते जाते हैं। कहां पे लिखना है, क्वेश्चन लिखना है जब हम क्वेश्चन देंगे तो, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़िएगा तो हम जितना पढ़ाए हैं उससे ज्यादा हम पीडीएफ वहां पे दे देंगे बनाने के लिए, क्या कि यहाँ पे तो फिक्स टाइम है मेरे पास। ठीक है, अब चलते सीखते हैं। टेलीग्राम के लिए नंबर आपको दिए थे, देखिएगा। टेलीग्राम के लिए आपको ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मिशन 50 या मिशन आईएएस लिखे। बस इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं, हम अपने आप आपको टेलीग्राम से जोड़ेंगे और सारा पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। क्या कि यहाँ वाले किताब पे उतना हमको भी नहीं है, जल्दीबाजी में छपा तो गलती भी हो सकता है। तर्क निर्गमन, इसी को कहते हैं तर्क निर्गमन। हिंदी में मुंह ऐंठा जाता है। ठीक है, यानी तर्क शक्ति, आपको सोचने की शक्ति कितना है। लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, केवल कहानी सुनना है। ठीक है, अब समझना है सिलोजिज्म तर्क शक्ति का वह शाखा है जिसमें दिए हुए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कथन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, सभी व्यक्ति विवेकशील है। विवेकशील यानी सोचने वाला। ठीक है, अरुण एक व्यक्ति है। 2 स्टेटमेंट हो गया, दोनों को मर्ज करके कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सटीक सही है उसको आपको टिक मारना है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, सभी व्यक्ति विवेकशील है, अरुण एक व्यक्ति है। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरुण भी विवेकशील है। अरे सभी व्यक्ति विवेकशील है, अरुण एक व्यक्ति है तो अरुण भी विवेकशील हुआ ना। तो ये वाला लाइन नीचे लिखा है तो उसको टिक मारेंगे कि सही। क्लियर है? अब आगे इसको लिखना नहीं है बाबू, ये थ्योरी कोई काम का नहीं है, बस सुन लेना है कहानी। जो है काम का उस समय बोलेंगे नोट करने के लिए। अब सुनते हैं, आप क्या कीजिएगा, अब यहां से पॉइंट 1 ये रेड वाला जो है ना उसको बस लिखना है, ऊपर नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, ये थ्योरी है। ठीक है, अब देखिएगा ये चार पिलर पे टिका हुआ है। आपको वेन डायग्राम में बताए थे चारों पिलर, नहीं भी बताए, बता तो दिए लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पे अब हम 4 पिलर चाहिए किसी भी मकान या बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए। वो चारों मजबूत होगा तो इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी आप गिरिएगा नहीं। तो सबसे पहला है स्वीकारात्मक कथन, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो आपको थ्योरी से नहीं मतलब है,
आप पॉइंट 1 लिखिएगा, उसमें यह लिखना है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। यानी इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको, टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यहां पे आएंगे। टाइप 1 लिखिए, आप लोग लिखिएगा रूल 1 या टाइप 1, रूल 1 या टाइप 1। आपको पहले भी बताए हैं, जिसके साथ सभी लगा रहता है उसका डायग्राम कहां, अंदर की ओर जाता है। क्लियर है? तो जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लेंगे, जिनके साथ सभी लगा रहता है उसका डायग्राम अंदर की ओर जाएगा, तो आपका क्या होगा, सभी। कुत्ता जिसके साथ लगा हुआ और ये बिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट हो गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब निष्कर्ष में नीचे पूछेगा आपसे कि बताइए कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सही बोला या गलत बोला? अरे भाई ये बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता है, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सही है ना? अच्छा ठीक है, कुत्ते बिल्ली हैं। जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली भी सही होगा आपका। क्लियर है? अरे भाई कुछ नहीं जानते, छोटा छोटा चीज है ना, अभी हम 4 देने वाले हैं, वो जमा हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा फाड़ के रख दीजिएगा पूरा बड़ा से बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। बोलिए सर लाइफ में पढ़ी और पढ़े, लेकिन एक क्वेश्चन 500 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे गलत हो गया ना तो बेकार मेरा पढ़ाना। क्लियर है? अब इसके के लिए भाई जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको सुन लेना है। अब आप अपने बोलिए सर लाइफ में मजा आ गया, ऐसा टीचर से भेंट हुआ, 1 घंटे में आपको वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। ओ हल्ला बाबू, आप लोग सबसे ज्यादा हल्ला आप ही लोग करती हैं। ओह हम तो बोल तो रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, ज्यादा कीजिएगा तो टाइम खिंचाएगा। अब यहां समझते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली का डायग्राम बिल्कुल सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट टाइप 2। हाँ जी, अभी बोले तो चारों को जमा करेंगे तब जाकर होगा। बस सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अरे भाई स्टेटमेंट जो देगा 4 तरह का होता है, एक तरह का तो यही होगा जिसके साथ सभी लगा रहेगा। दूसरा टाइप 2 में कोई कलम पुस्तक नहीं है, कोई कलम पुस्तक नहीं है। इसका डायग्राम कैसा होगा? ऑनलाइन वाले भाई, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप मैसेज भी कर रहे थे बार बार, सुबह से मैसेज कर रहे, सर नाम बताइए नाम बताइए। ठीक है, चलिए, कोई कलम पुस्तक नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? अलग तो बनेगा, लेकिन उसके साथ क्या करना है वो भी देखना है। कोई कलम पुस्तक नहीं है और ये रड लगा देंगे, ये एक नया चीज सीखेंगे। ठीक है, वो क्यों रड लगाएंगे, इसका मतलब है क्या? ठीक है, अरे भाई अगर हमको यहां से वेल्डिंग कर दिया जाए इसको जहां भी ले जाइएगा ये गैप वही रहेगा। समझ में आ रहा है? रड लगाने का मतलब यही है कि अब कितना भी पोजीशन पानी में डुबाइए, आग में डुबाइए, वो डिस्टेंस वही रहेगा, यानी कि गलती से भी कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर है? रड लगाने का मतलब ये है। अब बोलिए सर जब हमको समझ में आ ही रहा है कोई कलम पुस्तक नहीं तो रड क्यों लगाए? तो वही तो बता ही रहे अभी। नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है ना, अभी आप सवाल जो बना रहे हैं बच्चा वाला है, ठीक है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे तो उसमें 5-5 डायग्राम बनेगा। अब ये चीज कोई कलम पुस्तक नहीं है, ये पढ़ के डायग्राम बना दिए, पढ़ने के बाद आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा 3 डायग्राम रहेगा, तो किसके साथ नो लगा हुआ है, नो यानी कि नहीं, तो नहीं पता चलेगा ना उस समय। तो हम क्या करेंगे, पढ़ते ही ये काम कर देंगे। अब हमको पता चले कितना भी कोई कंडीशन हो जाए ये कॉमन नहीं होगा। हाँ, ये नो का केस का ये सिंबल है। अरे भाई अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत सा जब फिगर होगा ना तो आप उस समय उलझ जाइएगा।
आएगा, अभी धीरे धीरे सब आपको पता चलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, कुछ कलम पुस्तक है निष्कर्ष, तो बताइए सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। सारा कलम पुस्तक है, ये भी गलत है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड अब चालू होगा टाइप 3 में। टाइप 3 देखिएगा, इसको VBI लगा लीजिएगा, सबसे ज्यादा टफ समझने में यही है। लाइन कब से कटा हुआ है जी? बहुत देर से कटा है। अब देखिए ना, रुमाल भी लगता है ना, मेरा उसी ऑफिस में छूट गया है, वही हम देख रहे थे, रुमाल भी गया है। चलिए देखिएगा, इसको VBI लगाएंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ कथा सुन लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आया कुछ पक्षी गधा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? शायद वेन डायग्राम में भी बताए थे, जिसके उसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। 3 डायग्राम बनेगा, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? सिलेबस बताइए, मतलब सिलेबस आज खत्म हो जाएगा, ये बोल रहे सिलेबस बताइए। यहां देखिएगा, देखिएगा कुछ पक्षी गधा है, पूरे सिलोलॉजी में सबसे खास लाइन यही है। इसी को समझने में ना आपसे बहस बहुत होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि आप नहीं समझिएगा तो हमसे बार बार लड़ते रहिएगा, सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, तभी लड़ाई होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझदारी वाला क्वेश्चन पूछना है, लन फन देवानंद नहीं करना, नहीं तो टाइम खिंचाएगा। कुछ पक्षी गधा है, ये तो सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे, अरे भाई जब कुछ पक्षी गधा है, यहां तो देखिएगा, तो बाकी का पक्षी क्या है? क्वेश्चन, कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी, हो सकता है कि बाकी का पक्षी भी गधा हो, यह भी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि नहीं? नहीं बोलिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमको पता है, ये समझ जाइएगा तो आपका पूरा क्लास शांत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना है, कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी गधा नहीं है। आप ये डायग्राम बनाए हैं, बाकी का पक्षी गधा नहीं है, ये सोच के डायग्राम बनाए, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी का पक्षी भी गधा हो सकता है ना, ये ठीक है। देखिए भाई, ज्यादा गंदा क्वेश्चन पूछिएगा तो ये उपाधि मिल जाएगा। सर क्या है, तो वेन डायग्राम में क्या किए थे जी आप? वेन डायग्राम में यही चीज पढ़ाए थे कि नहीं? आप बोल रहे हैं सर जब कुछ, तो फिर आप हमको बताइए, जब कुछ था तो आप इसको बाहर क्यों किए? आपको सपना में आया था कि बाकी का पक्षी गधा नहीं होगा? सपना में नहीं ना आया हुआ था? यानी पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं। कुछ का मतलब पॉसिबिलिटी, एक लड़का भी उठ के गया तो हम बोलेंगे कुछ लड़का चला गया। 400 लड़के उठ के चले गए, एक लड़का बच गया, तब पर भी हम कहेंगे कुछ लड़का बाहर गया, क्योंकि कुछ का रेंज नहीं होता। 1 से लेके 99 यानी 100 के भीतर जो भी नंबर सब कुछ में आता है। तो इसमें बोला कुछ पक्षी गधा है तो दे दिए, तो बाकी का पक्षी हो सके कि गधा हो गया। अगला तीसरा क्या कहेगा, कुछ पक्षी गधा है तो गधा तो कुछ पक्षी हो गया, तो बाकी का गधा भी पक्षी हो सकता है, हो सकता था ना। तो यानी 3 डायग्राम इसमें बनेगा, इसको समझ लेना है। अगला डायग्राम आपका जाएगा क्या, गधा को अंदर कीजिए, पक्षी को, अब हो गया। ये तीनों डायग्राम फटाफट बनाई तो।
हाँ बोलिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है उसको हमको पढ़ना है ना, हम आएंगे ना अभी। अरे भाई इसके जस्ट पहले अभी हम पढ़ चुके हैं सारा, सारा या सभी, तो उसमें आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इस जो लाइन लिखा हुआ है बस उसी लाइन का आपको मीनिंग आना चाहिए, नहीं तो सिलोजिज्म आपका क्या ना बिगड़ जाएगा। हो गया इतना तक? टाइप 4, हाँ बोलिए, शांत रहिए, बोलिए। आप करो ये। हाँ बाबू एक मिनट शांत रहिएगा, इनके थ्रू बहुत लोग सीखेंगे। इतना रुकिए 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 रुकिए। पूछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी आपको सपना में आया था कि नहीं होगा? आप हमको बताइए बाकी का पक्षी क्या है? बाकी का पक्षी क्या है? ओ हल्ला बोल तो रहे, हम छोड़ देंगे पढ़ाना, बेवकूफ टाइप का कीजिए तो। एक मिनट क्या? अच्छा ठीक है, आप आगे आ जाइए, आपके थ्रू सब लोग सीख जाएंगे। आइए ना बाबू। अरे आप खुश हो जाइए, बोलिए सर क्या बात है, एकदम खुश कर दिया हमको, है ना। कहीं ना कहीं नहीं समझ में आया इसलिए उनसे क्वेश्चन हो रहा है। अरे भाई आप लोगों को समझ में आया क्योंकि है बाकी का पक्षी क्या है उनको पता ही नहीं चल रहा है तो लड़ रहे हैं। पहले ही बोले थे नहीं समझ में आएगा, हथगड़ गड़गड़ी छलकट जाए वाला कहानी होगा। ठीक है, कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी क्या है आप बता ही नहीं रहे हैं। हमको जिससे बात हो रहा है उससे बात करने दीजिए। कर रहा है बाबू, कर रहा है, क्योंकि जब इसमें आप खुश थे तो कोई ये भी बनाया होगा। और पॉसिबिलिटी किसको कहते हैं? उसके के लिए तो आपको हम बोर्ड पे बुला रहे थे, आप आए नहीं। बोर्ड पे तो बुलाए थे। हाँ एक क्वेश्चन आपसे किए, आप हमको बताइए। ओ हल्ला आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। क्लास के हम बोले ना ये 4 बेंच तेज लड़का है, तो आप कल्पना बाकी भोंदा है, बाकी का भी तेज हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? बाबू वही चीज तो इसमें हम समझा रहे हैं ना, वही चीज तो इसमें हम समझा रहे हैं। बोला है कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी क्या है? गधा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो केस ऑफ पॉसिबिलिटी इसी को कहते हैं। अब पूरा सिलोजिज्म इसी पे टिका हुआ है, ये नहीं समझिएगा एक क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम तेज हैं लेकिन आप बहुत नीचे हैं अभी, ठीक है। हाँ तीनों सही है, इसमें तीनों सही है। क्या किसी को कहते हैं केस ऑफ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट का केस नहीं है ये। हाँ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 डायग्राम नहीं 50 डायग्राम बनेगा, और वो सब डायग्राम आप में चलेगा ना तो 500 में से 500 क्वेश्चन आपका सही होगा। क्लियर है? अरे इतना ही नहीं है, ये तो एक लाइन लिखा है तब इतना डायग्राम बना। जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 4 लाइन रहेगा तो सोचिए कितना डायग्राम बनेगा। तो ये चीज है। हो गया, आगे टाइप 4। भाई क्या करना नहीं करना हमको पता है, ज्यादा बोलिएगा आ जाइए बोर्ड पे, पेन पकड़िए आप ही चलाइए। बेवकूफ वाला काम क्यों कर रहे हैं? जब बोल रहे हैं हम महासागर है तो आप समझ में नहीं आता है, बेवकूफ जैसा कौवा जैसा काम कर रहे हैं। अरे शांति से सुनिए, बोल तो रहे हैं, आधा घंटा के बाद आप ही ताली चाहिए, बोलिए सर मजा आ गया। बेवकूफ टाइप का कर रहे हैं आप लोग। अरे एक एक चीज के लिए बोल तो रहे बाबू, इस चीज को समझ लीजिए, पूरा सिलोजिज्म इसी पे टिका है, पूरा का पूरा। तो ऑब्वियसली किच किच तो होगा ही। तो जब उधर से क्वेश्चन करते तो इधर हल्ला कर, अरे भाई उनका हक है,
वो नहीं समझेंगे तो पूछेंगे, सिंपल। आपको भी हम बता रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, फिर से इसमें लगा तो पहले तो कुछ का तो डायग्राम फिक्स होगा ही नहीं, तो इसका भी डायग्राम 3 बनेगा, केवल एक लाइन का 3 बनेगा। वो तीनों डायग्राम आपके कॉपी में बन जाना चाहिए, अगर समझ में आया तो बनाइए फटाफट। चलिए देखिएगा, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, सबसे पहला तो आप यही बना देंगे, कुछ पेन पेंसिल नहीं। देखिए ये वाला पेन पेंसिल है, अरे नहीं है ना, तो फिर ये भी बनाया था। फिर अब चिल्लाएंगे सर यही डायग्राम उसमें क्यों पढ़ाए थे, फिर चिल्लाइएगा। अरे नहीं भाई, जो जिस लाइन का है उस लाइन का डायग्राम आपको दिमाग में आना चाहिए। केस ऑफ पॉसिबिलिटी इसी को, संभावना है कि हो सकता है, नहीं कीजिएगा तो गड़बड़। उसके बाद एक कहानी सुनाएंगे जज साहब का, एकदम क्लियर कट समझ में आया कि अच्छा सिलोजिज्म में हम निर्णय कैसे लेते हैं, मजा आ जाए। बोले सर अब सही लगा, पूरा सिलोजिज्म अब समझ में आया। तो पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। पेन ये हो गया, पेंसिल इधर है, ये वाला पोर्शन है नहीं है, लेकिन डायग्राम क्या बना है, कुछ पेन पेंसिल का भी बना है, ठीक है। अरे ये लाइन कटा नहीं ना, इसमें नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा इसके के लिए, ठीक है। आगे दूसरा, ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया। अरे कोई पेन पेंसिल नहीं है, तब हम पूछेंगे क्या कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो सही ना बोले। अरे क्लास का कोई लड़का तेज ही नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई ये दुगो तेज है, तो क्या दे दिएगा, नहीं। जब हम लगा ही दिए कोई नहीं, तो फिर दुगो कैसे सही हो सकता है, नहीं होगा। तो ही बोला है पेंसिल नहीं है, तो हमने डायग्राम बनाया, कोई पेन पेंसिल नहीं है। इस डायग्राम में देखिए तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये भी। अरे भाई कुछ इसी का पार्ट होता है, जब कुछ नहीं है तो थोड़ा सा पार्ट जो पूछ रहा है वो भी नहीं होगा, यानी ये भी डायग्राम आपको यहां पे वैलिड होगा। तीसरा, पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा बना दें, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, इसमें भी सही हो रहा है, क्लियर है। यानी एक लाइन का बहुत सारा डायग्राम बनता है, और ये डायग्राम यदि आपके दिमाग में सेट हो गया ना, उसके बाद डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। अभी आप लोग को लग रहा होगा सर 3-3 वो डायग्राम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सीखिएगा ना, बताते तो है, आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बना दीजिएगा, लेकिन ध्यान से वहां तक बढ़ने दीजिएगा। तो 4 रूल था, पहला दूसरा इजी था, तीसरा में बकवास हुआ। बकवास कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बहुत सारा गॉसिप हो गया हम लोग से, ठीक है। उसके बाद चौथा ये है, ठीक है। अब इस फिगर को बना लीजिए, अब क्वेश्चन चालू करें, वहां पे और शायद होगा, एक बार होगा, उसके बाद आप लोग शांत हो जाएंगे, बोले कि हाँ सर अब समझ में आ गया। हाँ बोलिए। समझाना नहीं है, इसको रट लीजिए। अब जब इतना समझाने के बाद नहीं होगा तो फिर क्लासे ही चल जाएगा। कौन सा बाबू, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये वाला पेन पेंसिल है या नहीं। अरे यार फिर वही चीज, फिर ज्यादा कीजिएगा तो हम आप लोग को दूध भात साबित कर देंगे, सबके लिए दूध भात। हटाओ, हम खींच देंगे पूरा सिलेबस, दूध भात हो जाएगा आप लोग का। चौथा आप बनाइए, ताली बजाएंगे, चलिए। अरे नहीं बनेगा बाबू, आप बनाइए ना, आप क्या बनाइए। अच्छा ये बोल रही है अंदर अंदर करना है, अच्छा ठीक है हम करते हैं, समझ लीजिए। चलिए यहां क्या बोला था, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, सारा पेन पेंसिल हो गया। कैसे आपका डायग्राम सही हुआ, ये तो गलत हो गया ना, साफ समझ में आया, गलती हुआ हो गया बाबू आपको। अरे कुछ कमेंट करते हैं आप लोग पे, कुछ गुस्सा मत होइएगा, है ना, वो नींद टूटने के लिए ऐसे कुछ बोल देते हैं।
बेकार के गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है, नींद में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का नींद वाला रहता है। चलिए आगे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, अरे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के बाद आपको मेरे तक पूछने का नौबत नहीं आएगा, महारत हासिल हो जाएगा। सभी पक्षी मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य गधा है। यह क्वेश्चन हो गया कथन। नीचे निष्कर्ष है। इसका ऑप्शन हमने नहीं दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन में उतना जगह नहीं था बड़ा करने के लिए। आपको बस बताना है कौन सा लाइन सही होगा, कौन गलत होगा। डायग्राम सबसे पहले सीखेंगे बनाना। हम मान के चले डायग्राम बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता होगा, शांति से सुनिए। सुनिएगा, एकदम बेवकूफ टाइप का एकदम सोचना है ना, तो कैसे सोचेंगे, चालू यहीं से करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि एकदम बिल्कुल किसी को अभी नहीं आ रहा है, तो कैसे क्या होगा। ये व्हाइट है ना, देखिएगा। सबसे पहले सभी मनुष्य, सभी पक्षी मनुष्य, जिसके साथ सभी लगता है अंदर की ओर जाता है। सभी पक्षी मनुष्य है, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे कुछ मनुष्य गधा है। अब सुनिएगा, एकदम रुक जाइएगा, जिनको आता है शांति से रहें। कुछ मनुष्य गधा है। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ मनुष्य गधा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। अरे भाई, आप डायग्राम ऐसे बना सकते थे। कुछ मनुष्य गधा है, सब देखिए ना, दिख रहा है। आपको कहां बोला था कि पक्षी गधा नहीं है, इसमें तो नहीं लिखा था। आप ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे, जब बोला है कुछ मनुष्य गधा है, तो मनुष्य को यहां डिस्टर्ब कीजिए ना, जब तक नहीं बोलेगा इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका यह भी डायग्राम सही था, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम से ही आपको आंसर देना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यह कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो नहीं बोला इसको सही करने के चक्कर में और कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, नहीं करना। समझ में आया। कुछ मनुष्य गधा है तो कुछ मनुष्य गधा, बस यही करेंगे। इतना तक तो क्लियर है ना। चलिए, सभी का डायग्राम बना था, ठीक है। अब एक एक करके आंसर। कुछ पक्षी गधा है तो कुछ पक्षी गधा दिख रहा है नहीं, लेकिन अभी जो डायग्राम बना दिए थे इसके पहले वाला, उसमें वो सही था। अब बोलिए सर, अब क्या करें, समझ में आ रहा है ना। तो समझिएगा, तो इसको एक मिनट रुकिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरुआत पढ़ रही है इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये मनुष्य था, सॉरी। ये वाला, अरे ये भी तो बन सकता था, ठीक है। अरे भाई, कुछ मनुष्य गधा है, ठीक है, तो कुछ मनुष्य गधा तो बन ही रहा है, बाकी हमको ध्यान नहीं देना है। इस लाइन में लिखा हुआ था कि पक्षी में नहीं घुसाना है। अरे ये लाइन में लिखा हुआ था कि नहीं घुसाना है, पहले हाँ या ना। तब नहीं घुसाना तो आप कर सकती हैं, आपको पूरा है। इसी के लिए तो बता रहे हैं कि अगर आप ये पूछी तो किसी के मन में ये भी होगा कि सर ये डायग्राम कैसे गलत, हम वही बता रहे हैं। अरे वही नहीं, अभी हम 4 को डायग्राम और बताने वाले हैं, अभी 4 को और बनेगा। बोलते रहे, इसका क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर चल जाएगा, हंसते खेलते रह जाएगा। जब हमको इतना कम टाइम में मिला, जब हम इसको 5 दिन में पढ़ाते हैं वहां क्लास में, धीरे धीरे चलते। हमको पता है कि आप लोग बहुत नौसिखिया हैं, चलते, लेकिन आप लोग बड़े हैं तो कम से कम अस्थिर से समझिए। अब यहां समझिए ना, ये डायग्राम बनाए, कोई ये भी
इसको भी कोई गलत नहीं कहेगा, कोई लाइन नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी सही है। लेकिन आंसर कैसे देंगे, अब बात करते हैं आंसर देने का। पहले तो डायग्राम समझ में आएगी, ये भी वो भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बना के हम केवल यही बनाएंगे, ठीक है। आंसर हम इसी से दे देंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, हम बना दिए। अब देखिए गलती कैसे होता है। यहां पे क्या कह रहा है, कुछ पक्षी गधा है। एक मिनट के तो देखिए ना, हम और क्लियर कट आपको बढ़ाने के लिए एक और डायग्राम बता रहे हैं। यहां गौर से समझिएगा, पक्षी, मनुष्य, आपको क्या बोला है, कुछ मनुष्य गधा है, ठीक है, कुछ मनुष्य गधा है, कुछ मनुष्य गधा अभी नहीं बना, ये तो डायग्राम बना। ऐसे बाबू बनता है, इसी को तो समझाने के लिए आप लोग को हम हैं कि अगर आपके दिमाग में है, सारा कंफ्यूजन दूर होगा, पेशेंस के साथ रखिए। यानी ये भी हो गया। अब हम आंसर दे कैसे, फिर ना तो आप बनिएगा गधा, कुछ मनुष्य गधा है। एक मिनट देखिए तो, ये वाला मनुष्य गधा है नहीं है, यानी कि ये वाला मनुष्य, यानी कुछ ही ना पाठ हुआ गधा जी, ये तो सही है। समझ में आया बाबू कि नहीं आया? नहीं पूछने, पूछिए, नहीं पूछेगा तो ऐसे तो आप क्या लास्ट में फिर हमको गरियाइएगा, कोची पढ़ा के मास्टरवा भाग गया, ठीक है। अब समझिएगा, अब हमको आंसर देना है। ओ हल्ला, अब आंसर देने की बारी। अब आंसर कैसे देंगे, ठीक है। अभी और डायग्राम बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इतना ही से बना दे, आंसर देने का समझा देते हैं। आप समझिए, अगर हमको आंसर देना है, कुछ पक्षी गधा है, ठीक है, तो देखिएगा कुछ, ओ हल्ला, यहीं से सब सीख जाइएगा, अगला बार में आप लोग का हाथ चलेगा। कुछ पक्षी गधा है, देखिए तो इसमें सही हुआ, इसमें सही नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ पक्षी गधा है, इसमें सही हुआ, इसमें सही हो गया। कुछ पक्षी गधा है, इसमें सही हुआ, नहीं हुआ। अब बताइए सर, इतना में से हम क्या करें, आंसर कौन वाला माने? अब ऐसा नहीं होना है, ठीक है, मेजॉरिटी से नहीं मतलब इसमें। अब सुनिएगा, एक कहानी सुनते हैं, कैसे निर्णय लिया जाता है सिलोजिज्म में। बस एकदम साइलेंट रहिएगा, हम पूछेंगे क्वेश्चन, अपने आप बताइएगा, ठीक है। हो गया ना, हम बाद में क्या करेंगे, अब हम फिर आपको ऐसे करेंगे, या तो ऐसे सुनिए ना, एक कटघरा है जिसमें जज साहब बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, ठीक है, जज साहब बना देते हैं, बैठे हुए हैं, एक कटघरा इधर है, एक इधर है। एकदम गौर से समझिए कहानी, आपको अपने पता चल जाएगा कि हम कौन क्या बोल रहे हैं। आप ही आंसर बताइएगा। फिर बैठे हैं, एक, अरे जज साहब कहां बैठेगा जी, टेबल कुर्सी पे थोड़ी बैठेगा, यही ना बैठेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। अरे भाई, इसमें से बहुत लोग हिंदी के टीचर होंगे, तो हमको मत हिंदी सुधारिए भाई, समझ में आ रहा है? एक मुजरिम है जो मर्डर होते देखा, सॉरी मुजरिम नहीं, कि आई विटनेस। अरे एक मुजरिम है, तो आई विटनेस क्या कहा, गवाह जिसको कहते हैं, ये इशारा किया, ठीक है, ये कटघरा को पकड़ के बैठा है, ऐसे खड़ा है। अब सुनिएगा, जज साहब पूछे, अच्छा ये पता है ना आपको, फांसी की सजा पहले 3 और पूछा जाता है, अब फांसी की सजा देने के बाद पेन तोड़ दिया जाता है, तो ये, लेकिन ये नहीं पता है कि 3 और पूछा जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है, नहीं। तो जज साहब का ये रूल है, फांसी की सजा में आपको पूछना है। क्यों पूछना है ना, वो अभी पता चलेगा। ये जज साहब बोले
बाबू आप ध्यान से देखो, ये जो आदमी खड़ा है जिस दिन मर्डर हुआ था, लाइन कटा हुआ था, ये वही है क्या? तो बोला कि हाँ सर हम पूरा हैं, यही है। पहला डिसीजन हो गया। पहला डिसीजन में क्या किया, ये इसको पहचाना, यही है। ठीक है, जज साहब फिर कस के चिल्ला के बोले कि भाई तुम ठीक से देखो, जब लाइन कटा हुआ था तो तुम कैसे देख लिया इसको? अब हमको बताओ, कोई और आदमी को हम चलाएंगे, तुम पहचान लेगा वही है। तो थोड़ा सा डर गया, अरे बाप, तो डरा, अगर नहीं बोलोगे तो हम तुमको कल को हम सजा दे देंगे झूठ बोलने का। तो वो डरा, और डरने के बाद बोलता है ना, परछाई तो ऐसा ही था, मोटा मोटा था, भागा ऐसे ही था ना सर, यही है, चाहे जो कर दीजिए यही है। तो जज साहब फिर से टिक मारेंगे। ठीक है, अगला बार जज साहब फिर हथौड़ा कस के ठोके और पूछे, अगर कल इसको फांसी मिल गया, ठीक है, इसके 2 बाल बच्चे हैं, बीवी है, इसके परिवार है, बिलट जाएगा, अब बाद में पता चला कि ये मुजरिम नहीं था, तो बताओ तुम कहां जाओगे उस समय? अब सोच में पड़ गया। अब ये सोच पड़ गया कि नहीं सर, शायद हो सकता परछाई देख के, हो सकता ये नहीं हो परछाई किसी। अब उसके बाद लड़खड़ा गया तो जज काट दिया। अब बताइए, ये आदमी के कहने पे इसको फांसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? मिलने के लिए यह भी सही होना चाहिए था। समझ में आया? तो कोई लाइन को सही होने के लिए, चाहे आप 10 फोटो बनाइए या 20 फोटो बनाइए, सब में उसको सही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पुलिस इस फंडे पे काम करती है। आपको पकड़ के कभी गलती से भी ले गया ना पुलिस, गलती से भी आप जुर्म ही नहीं किया ना, रात भर पीटेगा, आपको मार के लाल कर देगा। ठीक है, अब देखिए घटना कैसे घटेगा। बाबू वो पुलिस का काम है, उसको कुछ नहीं कर सकते। सुनिएगा, ओ कैसे मारेगा पुलिस बताते हैं। पहले 10-15 डंडा मारेगा, कोई जुर्म में गलती से ये पकड़ लेगा ना बाबू, तो वो गछवाता है। अब भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन गछवाता है। ठीक है, बोलेगा तुम फल्ला का नाम लो, वो है कि नहीं। एकदम सुनिए ना, सब इसी पे टिका हुआ है, सब कहानी इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो जब पीटेगा पूछेगा ये था, तो बोला नहीं, तो हाँ पता तो सुबह तक फिर मारेगा, साला यही मारो साले को सुबह तक, ये मार के दूसरे को और मारो, तो सुबह तक तो लंगड़ा देगा। आप सुनिए, एक आदमी बोला नहीं सर वो नहीं है, नहीं है, हम जुर्म नहीं किए हैं, तब पर भी मारेगा। 2 घंटा मारा, तीसरा घंटा फिर पूछेगा कि भाई तुम देखो यही है, तीसरा घंटा में बोलेगा सर बोले तो नहीं है ये। ठीक है, तो भाई यार 4 घंटा से पीट रहे हैं, छोड़ दो, बिहान हो गया, छोड़ दो, इस शायद जुर्म नहीं किया है, पुलिस छोड़ देगी। लेकिन 4 घंटा के बाद सोचेगा साला बहुत पीट दिया रे, इससे अच्छा गच ले। जैसे ही गचेगा तो साला 4 घंटा से हमको इतना काची करवा रहा था, मारो साले को 2 घंटा और। समझ में आया? तो सिलोजिज्म भी ऐसा ही होता है इसमें। जब इस आदमी से पूछा गया ये सही है, सही है, सही है, लास्ट में बोला गलत है, इसका मतलब पूरा क्या हुआ? गलत। अब आइए यहाँ पे, कुछ पक्षी गधा है, यहां गलत हो गया, सॉरी कुछ पक्षी गधा यहां पे गलत हुआ। अरे कुछ पक्षी गधा कहां है? नहीं ना है, तो ये लाइन गलत हुआ। ठीक है, कुछ पक्षी गधा है, यहां पे क्या हुआ? सही हुआ। कुछ पक्षी गधा है, यहां क्या हुआ? गलत हुआ। अब ये लाइन सही हुआ या गलत? ऐसा लाइन जब फ्लक्चुएट होता है सही और गलत के तरफ में, वो हमेशा गलत होता है। समझ में आ गया? तो ये डायग्राम आप बोलिए सर बार बार 3 डायग्राम बना, नहीं, अभी चूंकि पहली बार देख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़िएगा ना, इतने में आप दे दीजिएगा आंसर। चलिए अगला, कोई भी पक्षी गधा नहीं है। 1 मिनट इसमें सुन लीजिएगा। जब कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें नहीं लगा रहे, सॉरी ऊपर में नहीं वर्ड है, ऊपर में निगेटिव सेंटेंस नहीं ना है, तो नीचे में कोई भी निगेटिव पूछेगा हमेशा गलत होता है, हमेशा। इसके के लिए आप सोचिए मत, हमेशा गलत। एक बार प्रूफ कर देते हैं, कोई पक्षी गधा नहीं है, लेकिन इसमें हो गया ना, तो फिर तो ये लाइन भी गलत था। समझ में आ गया? इसमें सही है, इसमें सही, लेकिन इसमें गलत, यानी कि आपका ये लाइन गलत हो गया। अच्छा, सभी गधा मनुष्य है, सही है या गलत है?
सभी गधा मनुष्य इसमें सही है, लेकिन इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो ओवरऑल लाइन क्या हुआ? कुछ मनुष्य पक्षी है, कुछ मनुष्य पक्षी है। देखिएगा, अगर ये सही बोल रहा है तो सारे डायग्राम में सही होगा। कुछ मनुष्य पक्षी है, सही है। कुछ मनुष्य पक्षी है, सही है। कुछ मनुष्य पक्षी है, यानी ये लाइन सही है। कितनों मारेगा तो वो फलना ही अपना ही बोला कि सर हम जुर्म नहीं किए, यानी अब सही है। सुबह हो गया, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब समझ में आ गया सही गलत का निर्णय कैसे लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हल्का वाला है, सब लोग से लाइन आया है क्या? कहां से होगा? चलिए बना लिए आप लोग, जल्दी से किसको कीजिए डायग्राम, क्वेश्चन उतारिए, जितना जल्दी उतारना है बनाइए। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है जी। क्या बाबू? 1 3 4 सही है। हम अभी करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, टाइम देंगे। अगला बार से हम कम टाइम देंगे, और कम देंगे, और देंगे। अगला बार में खाली टिक मारेंगे। हो सकता है अभी भी किसी के दिमाग में नहीं गया हो। चलिए आंसर दें हम भी। ठीक है, अब डायग्राम कैसे बनाना है, सिंपल वाला। बाकी डायग्राम आपके मन में चलेगा, अच्छा ऐसा होता तो क्या होता, उस समय सही होता या गलत होता। डायग्राम बनाएंगे एक ही। अब सभी बॉल बैट है, सभी बॉल सभी स्टंप बॉल है। अच्छा, सभी स्टंप बॉल है, सबका डायग्राम बना है। अब आंसर देना है। कुछ बैट स्टंप है, कुछ बैट स्टंप है, सारा स्टंप बैट है तो कुछ नहीं होगा, होगा। ठीक है, सभी बैट स्टंप है, सभी बैट स्टंप हो सकता है नहीं। ठीक है, इसको कैसे कहते हैं, ये क्लासरूम इस बिल्डिंग में है। ठीक है, पूरा बिल्डिंग इस क्लासरूम में आ सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो सभी बैट स्टंप कैसे होगा? नहीं होगा कभी। कुछ बैट बॉल है, कुछ बैट बॉल है, बिल्कुल है। ठीक है, सभी स्टंप बैट है, सभी स्टंप बैट है, बिल्कुल सही है। अब किसका किसका ये सही हुआ, हाथ उठाइए। अभी भी बहुत लोग का नहीं सही हो रहा है यानी। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कीजिए। अब बताइए कि नहीं, एक दो को बोलिए किसका क्वेश्चन है इसमें, बताएं, शायद उनके थ्रू सब सीख जाएंगे। किसी को डॉट भी है इसमें? नहीं है तो आगे बढ़ते, शायद उनका डॉट उसमें क्लियर हो जाएगा अगले बार में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा क्या है, सभी कांच फ्रेम है, कुछ फ्रेम धातु, सभी ब्लॉक कांच है। आपसे क्वेश्चन किया गया, सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है, पहला लाइन। कुछ ब्लॉक धातु है, तीसरा कुछ फ्रेम ब्लॉक है। एक और तीन सही है। पहले तो डायग्राम अपना चेक कीजिए। सभी कांच फ्रेम है, जिसके साथ सभी लगता है वो अंदर जाता है। हम ऐसे भी बना सकते थे, है ना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके इसी से देना है आंसर। कुछ फ्रेम धातु, सभी ब्लॉक कांच, तो ये कहां जाएगा, कांच के अंदर। चलिए अब आंसर देते हैं। सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। किसका किसका सही आया था, हाथ उठाइए। तो बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे उनका गलत है। पीछे, अरे भाई, ओ अल्लाह, गर्मी सबको लग रहा है बाबू। बताइए बाबू, आप रुक जाइए। सही है या गलत लाइन था, आप ही से बोल रहे बाबू। हाँ बोलिए इसका आंसर। आप नहीं, उनके पीछे, उन्हीं को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। सही है या गलत बाबू, सही है। बैठिए, आप गलत थे, ये लाइन गलत है। अब देखिए कैसे होता, गौर से सुनिएगा कैसे गलत हुआ ना, आपको खुद पता चलेगा। एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए हमको पढ़ाने में इसलिए टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन समझा देते हैं। हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कहानी सुनाए, चला गया मेरा 15 मिनट, लेकिन आपको समझ में तो आ गया निर्णय कैसे लिया जाता है। अब सिंपल, हम पढ़ा रहे हैं, एकदम गौर से समझिएगा कहानी। हम फिर आपसे पूछेंगे कि निर्णय क्या लेना है। हम पढ़ा रहे थे, कोई कागज को मोड़ा और कस के मारा मेरे कंधे पे। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता है ऐसा, हम लोग भी मार मार के निकले हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ा रहे थे, टीचर मार दिए। अब टीचर को आया गुस्सा, और जैसे मारने के बाद ना उसका हरकत होता है ना, ऐसे देखिएगा तो देखा, ऐसे सजाते बैठा है ना। पकड़ लिया टीचर पकड़ लिया, बोला कि भाई तुम मारा। तो बोला नहीं सर, हम नहीं मारे, ही मारा है। ये बैठा ना तो हमको ठेला गए, तो ही मारा है। अब टीचर कंफ्यूजन, या तो ये मारा या तो ये मारा। अब टीचर जो बोला ना, बस वो लफ्ज पकड़िएगा। ठीक है, सुनो बाबू, या तो तुम क्लास छोड़ दो, या तो तुम क्लास छोड़ दो, नहीं तो आज हम क्लास छोड़ देंगे। समझ में आया? या तो तुम छोड़ दो, या तो तुम छोड़ो क्लास, हम नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे। ये टीचर बोल दिया। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। रिजल्ट देखिए, दोनों बैठा रह गया। क्लास होगा या नहीं होगा? क्लास नहीं ना होगा, क्योंकि सर तो पहले ही बोल रखे हैं। दोनों लड़का बैठा रह गया तो क्लास नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों बात किया, बोला कि यार हम दोनों के कारण क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, चल। दोनों उठा, क्लास से बाहर चला गया। क्लास होगा या नहीं होगा? हाँ जी, गधा, नहीं होगा, क्योंकि सर जो बोले आप ध्यान नहीं दिए। ये दोनों चला गया। जब दोनों चला गया तो कैसे टीचर को फिर से मुंह पे मार के गया, यानी आप जो बोले सर हम नहीं मानेंगे। हम बोले या तो आप जाइए या तो आप जाइए क्लास से बाहर, तो क्लास होगा। दोनों चला गया, एक जाएगा तो क्लास होगा। तो फिर आप यहां पे बताइए, सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है, तो सभी ब्लॉक फ्रेम है ना जी? सभी ब्लॉक फ्रेम, या तो कांच है, सभी ब्लॉक कांच भी है। तो फिर या का क्या मतलब? यानी ये लाइन गलत है। पता चला कैसे गलत हुआ? समझ में आ गया बाबू? यानी ये गलत था। आपको ऐसा लाइन आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। इससे अच्छा कि ये समझ लीजिए, आपको उस समय लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगला बताइए। कुछ ब्लॉक धातु है,
कुछ ब्लॉक धातु ये तो है। अगर आप वो वाला डायग्राम बनाए रहते उसमें होता, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, अच्छा उसमें बनाया था तो उसमें गलत होता, इसमें सही होता, तो काहे लिख बनाया। जब यहीं पे हमको पता चल गया गलत है तो क्यों हम उसको करें। जब जज साहब को पहले ही बोला कि मुजरिम नहीं है तो जज साहब 3 बार क्यों पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो ये यहीं पे गलत हो गया तो कहानी खत्म है इसका। फ्रेम ब्लॉक है, कुछ फ्रेम ब्लॉक है, ये बिल्कुल सही है, हो गया। नेक्स्ट बढ़े, कुछ हुआ जी, डॉट क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं। एग्जाम में बैठिएगा तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, उस समय जैसे ही देखिएगा ना मुंह पे मुस्कुराहट आ जाएगा, बोले क्या बात है सर, सही बोले थे, ये तो ऐसे लग गया ठीक। इसको बनाइए। बाबू लाइन बहुत देर से कटा है, पता नहीं नेट का क्या प्रॉब्लम है। आप लोग वॉइस रुक रुक के आ रहा है, वीडियो रुक रुक के आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है आज। प्रॉब्लम को लाइफ से हटा देना तो लाइफ नीरस हो जाएगा, आप में उमंगे नहीं रहेगा, कुछ जोशे नहीं आएगा, सब अपने से मिले लगेगा। तो और इसी के साथ आप भी गलत है। हमको नहीं पता, आप मजाक कर रहे हैं, रिजल्ट हमको नहीं पता, हमें भी डायग्राम बनाएंगे तो हम याद करके कुछ नहीं आए हुए हैं। चलिए अब आंसर के लिए अपना तैयार रहिएगा। कुछ फूल छड़ है, कुछ फूल छड़ है, कुछ छड़ दरवाजे, कुछ दरवाजे घर। चलिए यही डायग्राम सब लोग बनाए हैं। अब समझिएगा, कुछ घर फूल होते हैं, कुछ घर फूल, जब यहीं पे नहीं हो रहा तो इस लाइन कैसे सही होगा। कुछ दरवाजे फूल है, कुछ फूल दरवाजे हैं, कोई घर फूल नहीं, कोई भी घर फूल नहीं। किससे किससे लग रहा है ये सही है तो हाथ उठाइए। अब समझ में आ गया। रुकिए बाबू, आप क्लास में यानी नहीं ध्यान से समझे, जब हम पढ़ाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ध्यान हटाए हैं। हम बोले थे ऊपर में निगेटिव सेंटेंस नहीं है, नीचे में निगेटिव सेंटेंस कभी सही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, रटना नहीं है, लॉजिक क्या है। कोई घर फूल नहीं होते, समझिएगा, कोई घर फूल नहीं होते। यहां क्या बोला था, कुछ दरवाजा घर है ना जी। हम इसको ऐसे बना सकते थे, कुछ दरवाजा घर है। अरे दरवाजा घर अभी भी सही है ना, हम कर सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ, अब तो गलत हो गया ना इस डायग्राम में। तो यानी कि वैसा डायग्राम जो बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है हाँ और ना में, वो गलत होता है। यानी कोई घर फूल नहीं है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। और इसमें एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें एक केस और था, सब गलत था ना। एक मिनट रुके, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है था। अब इसमें एक होता है केस ऑफ आइदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आपका जो है ना क्वेश्चन आएगा तो ये यहां नहीं दिखाई देता, ऑप्शन में वो लिखा रहता है। सब गलत है फिर भी आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि केस ऑफ आइदर को आप नहीं पहचान रहे हैं। आइदर का केस क्या होता है, नोट करके लिखिए। आइदर का केस यानी कहते हैं उसको हिंदी में या तो ये या तो वो। ऑप्शन में लिखा मिलेगा ऐसा। क्या बोले, अभी समझाया तो नहीं समझ में आया।
आप क्लास में ढंग से रहिएगा तो समझ में आता, लेकिन आप जानते हैं बताते तो करने खो जाते हैं। यही डायग्राम बनाए थे? कौन बोला था बनाने के लिए ऐसा? हम ऐसा बनाएंगे, कुछ कर लीजिएगा। नहीं ना कर पाइएगा, क्योंकि ऐसा बोला ही नहीं कि ऐसा बनाना है कि नहीं बनाना है। जब नहीं बोला ऊपर कि नहीं बनाना, बोलता तब ना नहीं बनाते। बोला क्या, कुछ दरवाजे घर हैं, ये दरवाजा है, ये सॉरी दरवाजा ये था, ठीक है, सॉरी ये घर था, ये दरवाजा, कुछ घर दरवाजे बना दिए। लेकिन यही वाला डायग्राम ऐसे बना दे, आप कॉमन कर दें। बट आप क्लास में रहते नहीं है बाबू, इसलिए 1 घंटे की क्लास है, आप बच्चा जैसा पूछते रहिएगा। बैठिए, आप लास्ट में पूछिएगा। जब उतना पढ़ा के निकले तो यहाँ पे फिर वही चीज क्लियर कर ही के यहाँ पहुंचे थे। उस समय क्यों मुड़ी है, ऐसे ऐसे किए थे। क्लास है ना जी, इसके बाद नहीं बाबू, अरे हम इस चीज को बताए तो उस समय क्यों हम रहते हैं। हम पीछे करके अब बता देंगे ये लाइन यहाँ पे है तो फिर हम पीट देंगे। बैठिए, चलिए नोट करके लिखिए आइदर का केस। आइदर का केस में लिखेगा 3 केस पे डिपेंड करता है। आइदर का केस 3 केस पे डिपेंड करता है। 3 केस पे डिपेंड करता है। केस 1, केस 1 3 केस पे डिपेंड करता है। तीनों केस दिखाई देगा तो कहेंगे आइदर है, नहीं दिखाई देगा, दूही को दिखेगा तब पर भी कहेंगे नहीं है। आइदर होने के लिए तीनों केस साफ दिखना चाहिए, ठीक है। लिखवाने के पहले आपको हम यहां पे दिखाते हैं कैसे आइदर हुआ। ये गलत था, है ना। कुछ घर फूल होते हैं, घर और फूल है ना जी, घर और फूल है, लेकिन यहां पे वही सेंटेंस नहीं में है। इसको कहेंगे आइदर का केस। आइदर का केस होने के लिए दोनों लाइन में सेम सब्जेक्ट का होना जरूरी है। पहले लिखिए, दोनों लाइन में सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट किसको, यही घर और फूल जो है, लाइन में सेम सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दोनों लाइन में सेम सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सेम सब्जेक्ट, घर फूल, घर फूल, इसी को कहते हैं सेम सब्जेक्ट। बाकी में है नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू में लिखिएगा, हाँ वही केस, तीनों केस होगा तो वही पॉइंट 2 कहिए, केस 2 कहिए, केस 2। दोनों का दोनों लाइन आपस में गलत जरूरी है। दोनों का दोनों लाइन आपस में गलत होना जरूरी है। हाँ जी, दोनों का दोनों लाइन आपस में होना जरूरी है, गलत होना जरूरी है। ऊपर वाला लाइन वही रहेगा, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों लाइन गलत भी होना चाहिए। पॉइंट 3, अरे तीनों केस जब किसी में दिखाई देगा ना एट ए टाइम, तब कहेंगे आइदर का केस, ठीक है। अभी लिखिए ना पूरा, हम बताते हैं। दोनों में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, दोनों का दोनों लाइन आपस में गलत होना चाहिए। पॉइंट 3, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना जरूरी है। देखिए तो ये पॉजिटिव लाइन है और यहां ना लगा दिया, यानी निगेटिव है, तो एक लाइन पॉजिटिव और दूसरा लाइन निगेटिव भी होना जरूरी है। एक पॉजिटिव और दूसरा लाइन निगेटिव का होना जरूरी है। बगल से लिखिए, हो गया। अब समझिए कैसे आइदर का केस है। दोनों का दोनों में सेम सब्जेक्ट है, दोनों गलत, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो कहेंगे इसको आइदर का केस। या तो ये या तो वो, हिंदी में लिखा रहता,
इसी को कहते हैं केस ऑफ आइदर। अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सही और गलत तो बताना आप सीख चुके, साथ में इसको भी नहीं पकड़िएगा तो 1 नंबर चल जाएगा। हाँ दी, दिया रहता है ऑप्शन में। आप इसके अनुसार से क्या था, सब गलत लिखा रहेगा, सब गलत। एक ऑप्शन में लिखा रहेगा सब गलत और 1 और 4, या तो 1 या तो 4। अब बताइए, आप सब गलत में टिक मारिएगा तो आप चले जाइएगा, इसको नहीं पहचानिएगा तो इसी को कहते हैं केस ऑफ आइदर। ठीक है, अब इसको पहचानना जरूरी है। अब नेक्स्ट जितना क्वेश्चन होंगे आपको देखना होगा, और उसके के लिए जरूरी है कि दोनों का दोनों लाइन गलत हो, एक लाइन सही एक लाइन गलत, तो आपका गलत हो जाएगा। बाबू लिखवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, उसी को कहते हैं आइदर। हाँ, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव बस पहचानने के लिए बोले हैं। तो पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन दोनों का दोनों गलत है ना, और से कहे थे। चलिए जी, फटाफट कीजिएगा। कुछ पक्षी बाघ है, आइदर एक केस इसमें बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? कुछ पक्षी बाघ है, कुछ बाघ स्कूल, कुछ स्कूल बकरियां, और एक चीज और, एक नोट और कर लेंगे, कथन में कुछ 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 रहता है, उसका निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। इसके पहले भी सभी गलत हुआ था, सब कुछ से स्टार्ट था ना जी। तो जब कुछ से स्टार्ट हो कथन, ठीक है, और सारे लाइन में कुछ वर्ड लगा है, तो उसका निष्कर्ष कुछ भी पूछ लीजिए सब गलत होगा अपने आप। इसको पॉइंट करके लिख लेना है। यदि कथन में सारे लाइन में कुछ लगा हो तो उसका कोई निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। यानी आप टाइम बच जाएगा अगर ये दे देता और देखते कुछ 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 है तो निष्कर्ष पढ़ते भी नहीं, सबको गलत कर देते, सब अपने आप गलत हो जाता। लिखिएगा इसको पॉइंट 4। यदि सारा कथन कुछ से स्टार्ट हो, यदि सारा कथन कुछ से स्टार्ट हो तो ऐसे केस में कोई निष्कर्ष सही नहीं होता। तो ऐसे केस में कोई निष्कर्ष सही नहीं होता है। यानी कुछ भी लाइन पूछेगा सब गलत हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ बकरियां पक्षी है, कुछ बकरियां पक्षी, पहले कहा पक्षी बाघ, कुछ बाघ स्कूल है, कुछ स्कूल बकरियां हैं। ठीक है, देखिए तो कुछ बकरियां पक्षी है, बकरी और पक्षी नहीं बताते आपका गलत होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, गलत है। कुछ स्कूल पक्षी है, कुछ स्कूल पक्षी है, तो आप अगर याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगर आपका सही होगा कंसेप्ट तो आज इसको सही बना दीजिएगा, एक लाइन भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनाइए सभी लोग, कीजिए तो फटाफट। गर्मी तो आपको नहीं, हमको लग रहा है जी। आप लोगों को बैठने में इतना दिक्कत हो रहा था, हमको कितना लग रहा होगा। कुछ नहीं, जहां काम करिएगा वहां बोलिएगा तो आज गर्मी है छोड़ दें, देखिए क्या कहता है। हो गया, आप जब किताब उठाइएगा, जो आपको किताब मिला है, 2 मिनट में पूरा 50 क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है, बहुत हल्का है, उसमें बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम जितना बना लिए आपका बहुत अच्छा हो गया।
तो जॉब आप लिए थोड़ी है, जो मेहनती है उसको ना लगेगा, जिसको एकदम देखते ही एक्शन हो, मार दे टीक, उसको ना जॉब मिलेगा। आपको अपने आप को उससे लायक बनाइए, जॉब छीनना है तो। हो गया, चलें रिजल्ट बताए कौन कौन सही है कौन गलत। कमेंट में भी लिखा हुआ है, इस लड़का को अलग से समझाइए सर। बताइए, कमेंट में भी आ गया है, इस लड़का को अलग से समझाइए। और जब समझा चुके फिर से हो गया, चलिए चलिए अब देखते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अभी तक सही होगा पूरा बता देंगे, और नहीं तो फिर डमाडोल स्थिति हो जाएगा। सभी किताबें आंखें, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सभी किताबें आंखें हैं, यानी ऐसा बनेगा, आंखें पेन, कुछ आंखें पेन, सभी पेन पेंसिल, डायग्राम सबका सही बना है कि नहीं? ठीक है, तभी आपका एग्जाम में बनेगा सही। चलिए, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, नहीं है। कुछ पेंसिल आंखें हैं, सही। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, नहीं। सभी पेंसिल किताबें हैं, सभी पेंसिल किताबें हैं, गलत। सभी पेन आंखें हैं, सभी पेन आंखें हैं, गलत। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये सही है, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ आंखें किताबें हैं, कुछ आंखें किताबें हैं, सभी आंखें पेन है, ये बताइए। चलिए देखते हैं, सभी किताबें या तो आंखें हैं या पेन, सभी किताबें या तो आंखें हैं या पेन, एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो या का केस फॉलो कर गया, यानी कि ये सही था। हो गया जी, किसका किसका कंप्लीट सही हुआ? नीचे वाला। तो इसको कंसेप्ट अब क्लियर हुआ, क्या बताने चाह रहे हैं? या का मतलब ही होता वही। आगे चले, ये वाला तो गया, अब अभी सही हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यही बोले थे कि या वाला रहेगा तो गलत होगा, और बाकी जो कहानी सुनाए समझाए नहीं समझे। हाँ बाबू, हाँ जी, तो फिर आपका हिंदी कमजोर है। या का मतलब क्या? या तो ये बाहर जाए या तो ये बाहर जाए, दोनों बाहर चला गया तो लाइन सही हुआ? हाँ या ना? बोलिए ना जी। तो हिंदी सीखिए। या का क्या मतलब होता है बाबू? जब या नहीं समझ में आ रहा है तो इतना दिन से क्या चीज कर रहे हैं? हिंदी आपको नहीं पता चलता है? या का मतलब कोई एक है ना, बेवकूफ कहीं का। या तो आप बोलिए या तो ये आप बोलेगा, दोनों बोलेगा तो हमको सुनाई देगा? बताइए, आप कुछ बोल ही नहीं रहा लड़का। अरे बोले भाई, या तो आप बोलिए या तो आप बोलिए, दोनों बोलिएगा तो चलेगा क्लास, नहीं ना। तो या का मतलब होता है कोई एक, दोनों को बोलने के लिए कहे तब पर भी नहीं, कोई एक बोलेगा तो सही होगा। या का मतलब होता है कोई भी एक, ठीक है। या सभी किताबें आंखें हैं, सभी किताबें आंखें हैं, हो गया। सभी किताबें कहाँ गया जी? सभी किताबें या तो आंखें हैं या पेन, सभी किताबें पेन है इसमें नहीं, तो हम तो साफ बोल दिए, केवल आप ही बोलिए, यानी अब सही हो गया। या मतलब होता बाबू कोई एक सही है, दोनों सही होगा तो या का मीनिंग गलत हो गया। इसके पहले दोनों सही हो गया था तो गलत किए थे,
इसमें एक सही है एक गलत है तो हम इसको सही कहेंगे, या का मतलब यही होता है। सिंपल सा प्रैक्टिकल ही तो करना था हमको, या तो आप बोलिए या तो ये बोले, दोनों बोलेगा तो काव 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 होने लगेगा। अच्छा ठीक है, सुनिएगा, दूसरा टॉपिक में शर्ट नहीं गिला होगा, और दूसरा टॉपिक मांग रहे, इसके आगे वाला क्वेश्चन अगर आप सही बना दिए ना, हम 4 घंटा और पढ़ाएंगे। तो आप जानने जा रहे हैं क्या हम पढ़ाने वाले हैं, तो बेवकूफ जैसा क्यों बोलते हैं। पहले तो 5 दिन का क्लास हम 1 दिन में कोशिश कर रहे हैं, और उसके से आप लोग समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, नहीं तो करके देखिए खत्म हो जाता है सिलोजिज्म किसी का एक क्लास में। हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई लास्ट क्लास है मेरा, खत्म कर दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए झुंझुना बजाते रह जाइएगा। चलिए इसको बनाइएगा। और टेलीग्राम पे हम जो नोट्स देंगे उसमें 50 या 60 क्वेश्चन होगा, साथ में आंसर भी होगा। आप लोग बना लीजिएगा, जज कर लीजिएगा सही है या गलत है, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। हाँ जी कल है, पहले इतना कीजिए बाबू। चलिए देखिएगा, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत। 2 और 3 सही है। चलिए डायग्राम, कुछ पत्ते पौधे हैं, सभी फूल पेड़, सभी फूल पेड़। डायग्राम हो गया, सबका बनाया डायग्राम सही। चलिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, सही बोला या गलत। सभी फूल, चलिए जी आपको खड़ा कीजिए उस लड़का को, इसका आंसर आप ही दीजिए ना तो आ जाएंगे नजदीक हम। 2 बार हो गया बाबू, तीसरा बार फिर गलती कीजिएगा नहीं, तो शांत रहिए बाबू। ये लाइन सही बोला या गलत बोला, कोई नहीं कुछ बोलेंगे, बोलने दीजिए। चलिए देखते हैं। सभी फूल या तो पत्ते हैं, सभी फूल या तो पत्ते हैं, गलत हो गया ये वाला, या पौधे हैं, सभी फूल या पौधे हैं, दोनों का दोनों गलत है, तो यानी गलत हुआ। बहुत अच्छा, कोई एक सही हो जाता तो सही हो जाता। कोई पत्ता फूल नहीं है, ऊपर में निगेटिव है, तो फिर ये लाइन हमेशा गलत होता है। सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी पत्ते पेड़ हैं, कोई आइदर का केस बनेगा या नहीं बनेगा, निगेटिव सेंटेंस है इसमें, ऊपर में नहीं है लेकिन ऑप्शन में तो है ना। तो आइदर का केस बनने के लिए क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का दोनों में सेम सब्जेक्ट, दोनों गलत होना चाहिए। देखिए तो कोई है, कौन सा। कुछ पेड़ पत्ते हैं, सभी पत्ते पेड़ हैं, कोई पत्ते पेड़ नहीं, हाँ नहीं है, पेड़ पत्ते दोनों में सेम सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों का दोनों गलत है, तो कहेंगे इसको आइदर का केस है। क्लियर है ना। तो आप नहीं, आइदर का केस दोनों में से कोई एक ही रहेगा, हो सकता है अगर इस, क्या बाबू, सभी फूल, ये तो आप इसको ले ही नहीं सकते हैं, ये वाला लाइन को हमेशा छोड़ देना, इसमें आइदर पॉजिटिव नहीं देखा जाता। अब बताइए, कोई पत्ते फूल नहीं है, पत्ते फूल पत्ते पेड़ नहीं है, तो आइदर का केस तो यही ना बनेगा, केवल 4 5। सभी पत्ते पेड़ हैं, कोई पत्ते पेड़ नहीं, ठीक है। आप बोलते हैं अब ऑप्शन में या तो ये वाला ऑप्शन रहेगा या तो ये वाला रहेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा या के लिए। उससे क्या, सेम सब्जेक्ट है ना, दोनों का दोनों गलत है ना, एक पॉजिटिव के नेगेटिव, आइदर का केस। अगर ये लाइन नहीं रहता तो आप इसमें आइदर का केस लगाते। अब दोनों में सेम सब्जेक्ट, अच्छा अच्छा ठीक है। हाथी घोड़ा सब्जेक्ट है कि नहीं, हाथी और घोड़ा सब्जेक्ट है ना, तो घोड़ा, तो बस वही तो है बाबू, इसमें पहले लिखा गया इसमें बाद में लिखा गया, उससे हमको नहीं मतलब है।
डायग्राम ये गलत है, देख लेते हैं, रुक जाइए। हो गया? हाँ बोलिए, कौन सा लाइन इसमें बताइए। ओ रुके 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 रुके, देखिए सभी पत्ते पौधे हैं, कुछ पौधे फूल, ठीक तो है, सभी फूल पेड़ है, सभी फूल पेड़ तो है, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब नहीं है, जो लाइन बोला गया वो गलत हो रहा है, नहीं ना, तो आप सही है, समझ में आया? चलिए जी, हम भी भींगे हैं। आपको टेलीग्राम पे हम जो देंगे बना लीजिएगा, कभी लाइफ में छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है? हम बहुत कोशिश किए जल्दीबाजी में बताने का, क्या क्या दूसरा क्लास हमको सिलोजिज्म का नहीं मिलेगा। क्या बाबू? हाँ लाइन भी कटा हुआ है, गर्मी बहुत काफी लग रहा है। सभी फूल या तो पत्ते हैं, फूल पत्ता नहीं है। सभी फूल पत्ते हैं, ठीक है, फूल पौधा तो है ना सर। सभी फूल या तो पत्ते हैं या तो सभी फूल पौधा है। कहाँ हो रहा है? सभी फूल पौधा कहाँ हो रहा है? या का क्या मतलब? या तो इसके साथ इसको जोड़िए या तो इसके साथ, ठीक है? वही होता है क्या बाबू? 50 वाला 100 वाला 50 वाला नियम से नहीं, 100 और 50 वाले नियम से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अरे मेन आपको थ्योरी कहाँ से आया? इस थ्योरम से ही वो ट्रिक निकला है। और ट्रिक का क्या मतलब होता? धोखा। एग्जाम में धोखा होगा, लेकिन ये समझेगा ना, इससे धोखा कभी नहीं होगा। हम 2 क्वेश्चन देंगे, बना के दिखा दीजिएगा। जब ना वाला देंगे ना तो हालत सब फंस जाएगा, ठीक है? तो ट्रिक वाला छोड़ दीजिए। तेजी में मतलब समय के भार में सर पढ़ा रहा है, आपके साथ मजबूरी है, इसको सर अलग से हिट